जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रतिशत टॉपिक की परसेंटेज में कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और टाइप वाइज अपन इसके कवर कर रहे थे। जैसे छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ इसको, जिससे आपको देखने में भी कोई परेशानी ना हुई हो। चलिए, इसका अपन आज ये अपना चौथा पार्ट है, स्टार्ट करेंगे। और जो 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं, उन पार्ट को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पहला जो अपना क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये टाइप वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये अपना 11वां टाइप का है। ठीक है, 10 टाइप के क्वेश्चन 3 जो लेक्चर है उसमें अपन कवर कर चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर चीनी की खपत में कितनी % कमी होगी कि खर्च न बढ़े। मतलब वो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीनी है वो उसका खर्च थोड़ा उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, तो खर्च अपन को नहीं बढ़ाना है, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा तो अपन कितना चीनी कम खरीदना है वो अपन को बताना है, कितने % चीनी कम खरीदना है। चीनी की बात कर रही है। तो चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन तरफ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला है, 16 रुपये पहले कितना था, पहले प्राइस था अपना कितना, 16 रुपये। बाद में बढ़कर कितना हो गया, बाद में बढ़कर हो गया 18, सॉरी ये 18 है, 16 से बढ़कर 18 हो गया। 16 से बढ़कर 18 हुआ, कितना बड़ा वैसे तो 2 बढ़ा, ठीक है ना, 2 पॉइंट बढ़ा। अब वो 2 किस पर बढ़ेगा, 2 आपको लेना है किस पर, 18 पर लेना है। क्योंकि जो आप जो खपत है उसकी कितनी कमी हो रही है आप पूछाएगी। अब यदि वो इतना उसका बढ़ जाता है तो अब उसकी खपत में कितनी % की कमी होगी ये आपको बताना है। तो आपको लेना है 18 पे, तो 2 पे 18 कितना हो गया ये, इसको अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। आपको डायरेक्टली पता होगा, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 11 से 1/9, ये अपनी परसेंटेज वैल्यू होती है। बट आपको नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज में चेंज करने क्या करते हैं, 100 से इंटू, तो 100 से इंटू कर दो, इसको 100 से इंटू करेंगे तो यही आएगा 11 से 1/11, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। और इसका थोड़ा आप में इसमें तो लेंदी वाले देख रहा हूँ, टाइप भी यही रहेगा अपना, बस थोड़ा अपन इसका टफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थोड़ा और घुमाया हुआ है। क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 30%, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो जाने पर, 30% की वृद्धि हो जाने पर परिवार ने अपनी खपत, परिवार कोई भी है, परिवार ने अपनी खपत या कंजम्पशन, खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% ही बढ़े, 10% ही बढ़े। मतलब खर्च को 10% बढ़ा है। पिछली बार क्वेश्चन में क्या बोला था कि खर्च को अपन को समान रखना है, बट इसमें बोल दिया कि 10% अपन को खर्च बढ़ाना है। अब क्या बोला है, 10% वृद्धि के, यदि मूल्य 10% की वृद्धि हो गई, उसके बाद यदि मूल्य वृद्धि के पहले, आगे कुछ बोला है, यदि मूल्य वृद्धि के पहले, जो वृद्धि 30% हुई थी उसके पहले की बात कर रहा है, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत, या जो चीनी कितनी खर्च कर रहा था वो बताया, चीनी की खपत कितनी चीनी यूज़ हो रही थी, खपत 26 किलोग्राम थी, 26 किलोग्राम थी। तो फाइंड क्या करना है, तो बताओ अब खपत या चीनी कितनी खर्च हो रही है, खपत कितनी हो रही है, कितने किलोग्राम हो रही है, ठीक है ना, हो रही है। अभी इसकी चीनी की खपत कितनी हो रही है, कितने किलोग्राम हो रही है, अपनों को मतलब पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो अपन को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले जो क्या बोला है उसने, कोई भी है, अपन यदि कुछ नहीं दिया है तो अपन 100 मान के कर सकते हैं इसको। देखो क्या करना है अपने को, 100 मानना है। मान के चलो कि वो है 100 रुपये की प्राइस थी उसकी, ठीक है ना, 100 रुपये की प्राइस थी उसके पास ही, मतलब 100 रुपये ही तो था, 100 रुपये की प्राइस थी, 100 रुपये उसके पास था, बट उसमें वृद्धि होगी कितने की, ये उसका प्राइस है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइस से 100 से बढ़कर 130 हो गया, ठीक है ना, 130 हो गया। अब उसके पास 100 रुपये थे, 130 प्राइस हो गया। अब क्या बोला उसमें, अपने खर्च को, ये उसका खर्च था, ठीक है ना, खर्च को कितना % बढ़ाया, 10% बढ़ाया। सिर्फ मतलब इसको 10% बढ़ाया तो उसको कर दिया 110,
खर्च को 110 कर दिया, ठीक है, पर उसका जो वृद्धि है, वृद्धि कितनी हो गई, एक मतलब 30%, 130 हो गई। अब उसमें क्या बोला है कि जो पहले जो चीनी खरीद रहा था, आपके अपने मतलब जो 100 रुपये उसके पास थे तब चीनी खरीद रहा था, 100 रुपये थे तब चीनी खरीद रहा था, कितना 26, बट अब उसके पास कितने हो गए, 110 रुपये हो गए, 110 रुपये हो गए। तो अपन 110 रुपये उसके पास है, अब उसको मतलब वृद्धि कितनी हुई, 130 की हुई है, तो 110 तो अपन ये करेंगे, और उसका के वृद्धि कितनी है, 100 से बढ़कर वृद्धि हो गई है 130, तो अपन पहले तो इसका 110 बाद में करेंगे, 100 का अपन 1% निकालते हैं, 100 का 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26/100, ठीक है ना, 26/100 हो गया। अब 100 का जो कितना हो गया कि 100 है, 100 का अपन को 130 निकालना है, 130 निकालना है, तो ये 100 था, अब उसका बढ़कर कितना होगा, 130 हो गया, तो 26/130। अब उसके पास क्या करना है, अब आगे क्या करना है कि जो खर्च उसका था वो 100 से बढ़कर 110 हो गया, तो 100 की जगह पे अपन क्या रखेंगे, 110 रखेंगे, तो यहाँ पे उसको रख दिया 110, ठीक है, 110 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, और ये 13 से इसको करेंगे तो 2 बार कैंसिल, तो 11 और 11 दूनी 22 किलोग्राम, मतलब आप वो खपत कर रहा है वो 22 किलोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, देखिए पहले उसके पास 100 रुपये था, ठीक है ना, बढ़कर उसका पहले प्राइस भी 100 था, पैसे भी उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है ना, अपन ने मान लिया। अब 100 से बढ़कर क्या हो गया, 130 हो गया, ठीक है, बट उसके खर्च को कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ा दिया अपन ने। अब क्या करना है, पहले 100 रुपये था, उसका 26 खरीद रहा था, ठीक है ना, बट अब उसका प्राइस कितना हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया ना प्राइस। ये वाली जो स्टेप है ना, इसको थोड़ा भूल जाए, क्योंकि आप थोड़ा शायद कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है ना, बट ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे, इस कारण से मैंने उसको हटा दिया। अब क्या किया, 100 रुपये था उसके बाद 26 किलो खरीदा था, बट उसका बढ़कर कितना हो गया, 130 हो गया, 100 की जगह पे 130 रख दिया अपन ने, ठीक है। अब वो क्या है, खर्च उसका कितना था, खर्च 100 था, ये वाला खर्च है, अपन ने यहाँ जो 130 रखा ना, ये वाला यहाँ पे रखा। अब उसका खर्च 110 हो गया, तो खर्च से इंटू कर देंगे और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे, 22 किलोग्राम आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो गया होगा ना, तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे थे अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का, ये 12वां, एक आदमी, ये शायद 13वां है अपना, एक आदमी अपनी आय का एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च करता है तथा 15% कपड़ों पर और लास्ट में और क्या बोला, 20% अन्य खर्च, 20% अन्य जगह खर्च करता है, तो अब उसको क्या बोला है, उसके पास यदि उसके पास अब 75 रुपये बच रहे हैं, या 75 रुपये की बचत कर रहा है, 75 रुपये बच रहे हैं, तो उसकी आय बताना है, आय बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। कुछ खर्च कर रहा है, वो कहाँ खर्च कर रहा है, राशन पर, उसके बाद है अपना कपड़ों पर और अन्य जगह खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बचा रहा है कितने, जो भी बचा हुआ उसका कितना बच रहा है, 75 रुपये, मतलब जो भी बच रहा है ना, अपन को वो दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे अच्छा फंडा है, सबसे अच्छा क्या करना है कि आपको 100% मानना है कि 100% उसकी आय थी, ठीक है ना, 100% आय थी उसकी। अब वो जो भी उसने बोला है वो अपन कर देंगे। 100 में से 45% उसने कहाँ खर्च कर दिया, 45% खर्च कर दिया कहाँ, राशन पर। उसके बाद है उसी में से 15% का खर्च कर दिया कपड़ों पर, उसी में से 20% खर्च कर दिया अन्य जगह, ठीक है, अन्य खर्च यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो तीनों को अपन ऐड करेंगे, कितना हो गया ये, तीनों को ऐड करेंगे तो 45, 15, 60 और 20, 80,
80% हो गया, ठीक है ना। 80% तो उसने खर्च कर दिया। अब बचा कितना रहा है, 100, उसकी आय 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा रहा है। डायरेक्टली 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20% बचा रहा है, ठीक है ना। परसेंटेज में 20 बचा रहा है, बट अपन को दे दिया है कि वो 75 रुपये बचा रहा है, तो 20% की मान अपन को दे दिया कितना, 75 रुपये, ठीक है ना। 20% का मान 75, अपन को आय निकालना, आय कितनी थी 100 माना था अपना, तो यहाँ पे 100 करने के लिए 5 से इंटू कर दो, 5 से यहाँ से इंटू कर दो और यहाँ से 5 से इंटू कर दो, इधर से 100% हो गया, इससे 5 से इंटू करेंगे तो 25 25 5 15 35 और 2 37 375, मतलब उसकी जो आय थी 375 थी, ठीक है ना। ये मंथली आय नहीं है, ये मतलब पर डे की आय है, मंथली आय इतनी नहीं होती, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि बहुत कम आय इसकी, ये मैं जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली है तो इतनी आय काफ़ी होती है, इतनी होती है उनकी आय, तो ये अपनी डे की आय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो टाइप यही है, इसमें टाइप नहीं चेंज हुआ है, बट इसमें थोड़ा और चेंजेस कर दिया है, ठीक है ना। अभी सिर्फ अपन को सिंपल दे रहा था, अब इसमें शेष बचे हुए पर खर्च कर रहा है वो दिया हुआ है, तो ये इसको भी अपन देख लेंगे। क्या बोला है, सुरेश अपनी आय का, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा 40% हिस्सा भोजन पर 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का, देखो ये शेष का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यही सबके पूरा उसकी क्वेश्चन की जान है। शेष का 50% यातायात पर, शेष का 50% यातायात पर, तथा शेष का, फिर बोला है शेष का 30% हिस्सा, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। आगे क्या बोला है, यदि वह प्रति माह 2520 रुपये 2520 रुपये बचाता है, की बचत करता है, वह की बचत करता है, तो वही पूछा इसमें, उसकी मासिक आय बताना, तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी होगी, ठीक है ना। अपन को उसकी मासिक आय बताना है, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, बट इसमें क्या बोला है कि जितना खर्च कर रहा है ना, उसके जो जितना शेष बच रहा है उस पर इतना खर्च कर रहा है। देखो 100% तो अपन मान ही लेंगे कि उसकी आय 100% है, ठीक है ना, ये अपन को यही करना है। अब इसमें से 40% उसने किस में खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया अपन को भोजन पे, ठीक है ना, भोजन पे खर्च कर दिया। अब देखो शेष का बोला है तो क्या करना है, 100 में से 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 40% भोजन पर खर्च कर दिया। अब शेष क्या मतलब, 100 में से 40 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 60। अब 60% पे ही उसको करना है, 60% बचा, 60% पर क्या बोला है, 50% यातायात पर, तो 60 का 50% निकालेंगे अपन, 60 का 50% निकालेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 30, ठीक है ना, 30% इस पर खर्च कर दिया। अब बोल रहा है शेष का मतलब कितना बचा, 30 बचा। अब 30 का ही कितना परसेंट, 30%, तो 30 का फिर 30% निकालेंगे, कितना आएगा, ये 9 रुपये आएगा। देखो अब टोटल हुआ कितना, अब और को टोटल हुआ, देखो ये 9 ये 40 है और 40 सॉरी 9 है 30 है और 40 है, तीनों को अपन ऐड करेंगे, कितना होगा, पहले ऐड कर लेते हैं, 70 और 9 79, ठीक है ना, 79% हो गया। अब 79% खर्च कर दिया उसने, ठीक है, 79 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, अब 100% इसको माइनस कर देंगे तो 21 बचा, ठीक है ना, दिख रहा है 21%। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये अपना तीनों को ऐड करेंगे 40, यहाँ पे शायद देख नहीं रहा होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 40% प्लस 30% प्लस 9% बराबर कितना हो गया, 79% हो गया। अब 100 में से इसको माइनस कर दो, 79 बचा कितना, 21। अब 21% की वैल्यू अपन को दे दी कितनी, 2520, तो 21% बराबर 2520, 21% 2520 है, 1% कितना हो जाएगा, 1% 21 का इसमें डिवाइड करो डायरेक्टली, ठीक है ना, 1 का डिवाइड करेंगे तो 21 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 एकम 21
और 4 बचा 21 दूनी 42, 21 में 21, 21 दूनी 42 और 0। ये एक की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। एक की वैल्यू 120, अपन क्या निकालना है, 100% निकालना है, तो 100 से इसका 120 इंटू 100 कर दो, आ गया आपका आंसर कितना, 12,000। मतलब उसकी जो मासिक आय थी 12,000 रुपये महीने थी। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो वो पहले वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें शेष का बोला है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है ना, यदि शेष का आपने भूल गए तो आपने पहले जैसा आप कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इस टाइप से इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आपको जो क्वेश्चन करा होगा समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, हेल्पफुल लग रहे होंगे। आज के लिए अपन यहीं स्टॉप करते हैं, अगले जो भी टाइप होंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।